बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे दाल चावल, वो भी बिल्कुल ही देसी स्टाइल में। बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही कम वक्त में बनेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल चावल बनाने के लिए हम जो दाल है वो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 कप के बराबर मूंग की दाल ली है। इसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 गिलास के बराबर पानी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद टमाटर जिसको हमने बड़ा बड़ा काट लिया है, 2 अदद हरी मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर हम डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, दालचीनी हमने 1 इंच के बराबर टुकड़ा लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया है, नमक हमने हस्बे ज़ायका 1 टेबल स्पून लिया है, साबुत काली मिर्च हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर ली है, पेपरिका पाउडर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है और 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर हल्दी ली है। तमाम स्पाइसेस को हमने इसमें ऐड कर देना है और जब प्रेशर कुकर को प्रेशर आ जाएगा तो हम इसको 5 से 6 मिनट देंगे। उसके बाद हम इसको प्रेशर डाउन होने के बाद खोल देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम यहाँ पर प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, दाल हमने चढ़ा दी है। अब हम बनाएंगे चावल। चावल बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 5 टेबल स्पून के बराबर घी। इसमें हमने डाल देनी है 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हमने इसमें फ्राई कर लेना है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही हम इसमें खुशबू के लिए डालेंगे 1 अदद तेज़पात, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 4 अदद लौंग, कड़ी पत्ते। स्पाइसेस को हमने मिर्ची के साथ फ्राई कर देना है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 कप के बराबर चावल लिए हैं। चावल भी हमने यहाँ पर बासमती लिए हैं, उसको हमने 1 घंटा पहले भिगो लिया है। हाफ़ टी स्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें पानी ऐड करना है ताकि जो नमक और मिर्ची हमने इसमें डाली है वो जले नहीं। साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लिए हैं 4 कप चावल, तो उसके डबल हिसाब से हम यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे। पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, हमने यहाँ पर बासमती चावल लिए थे जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो लिया है और हमने यहाँ पर 4 कप के बराबर चावल लिए हैं। चावलों को हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर सिरका। सिरका हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चावल टूटे नहीं। चावल वैसे टूटेंगे नहीं, लेकिन हम इसको एहतियातन डाल रहे हैं कि चावल इसमें ख़राब ना हो। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप ऐड कर दें। नमक इसमें बिल्कुल ही बराबर है। अब इसके पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों में पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें जो बबल्स थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। हमने इसमें बिल्कुल ही पानी खुश्क कर देना है। फ्लेम हमने यहाँ पर दम वाली कर ली है और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तब तक हम साथ दाल को चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर का प्रेशर डाउन हो गया है। अब हमने प्रेशर कुकर को खोल दिया है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल इसमें अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको हमने कर देना है मिक्स। एक बार फिर से हम इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो इसमें टमाटर हैं वो बिल्कुल ही इसमें मिक्स हो जाएं। वैसे तो वो ऑलरेडी इसमें अच्छी तरह से गल चुके हैं, लेकिन हम जस्ट इसको मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें नमक चेक करते हैं। अगर कम लगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नमक यहाँ पे कम लगा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।
अगर आपको लगे कि ये पतली है तो आप इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं। इस पॉइंट पर हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेते हैं, इसको साइड पे करते हैं और इसके लिए मज़ेदार सा तड़का रेडी करते हैं। अच्छा जी, तो चलिए तड़का बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 6 टेबल स्पून के बराबर घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने डालना है 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक चॉप भी नहीं करना और बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं काटना, ताकि वो इस पॉइंट पर इजीली फ्राई हो जाए। अगर आपके पास फ्राइड ऑनियंस हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको खुद ही फ्राई कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। हम हमेशा आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करते हैं। आप भी उसको घर में ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे हमेशा से आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है। लहसुन को हमने यहाँ पर 30 सेकंड के लिए सौते कर देना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 3 अदद तिलहार मिर्च और 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर गोल लाल मिर्च ली है। इसमें हमने ऐड करके इसको भी हमने फ्राई कर देना है। बहुत ही मज़ेदार तड़के की खुशबू आ रही है। 30 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसका दाल के ऊपर तड़का लगाएंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, खूबसूरत कलर देने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ शेयर करने लगी हूँ। आज हम दाल चावल के साथ बहुत ही कोई डिफरेंट किस्म की चीज़ सर्व करेंगे, जिसे कहते हैं तली हुई हरी मिर्चें। तो चलिए उसको बना लेते हैं। तली हुई हरी मिर्चें बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जो कि साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं। इसको हमने बीच में से इस तरीके से कट लगा लिया है और नमक लगा लिया है। टेस्ट के हिसाब से आपने नमक लगाना है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार है। तो चलिए चावल को चेक कर लेते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, इसको खोल कर चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और बहुत ही खिले खिले चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार दाल चावल तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।